नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता के बीच में शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास एसएससी जीडी के छात्रों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हमने पिछले साल के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में वो सब कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है। भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो समचतुर्भुज है वो क्या होता है जी, वर्ग का तिरछा रूप, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और ये बन गया आपका एक समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण का जो प्रयोग करके एक वर्ग तैयार किया गया है इस तरीके से, ये बन गया आपका स्क्वायर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, यानी कि 70% का अगर हम फ्रैक्शन यहाँ से निकाल ले तो आ जाएगा आपका 7/10। यानी कि जो आपका बड़ा विकर्ण है वो 10 है और छोटा विकर्ण आपका 7 है। तो यहाँ पर आपका जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 का मतलब है कि पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का हाफ। और जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका भुजा का वर्ग। तो वर्ग की भुजा यहाँ पर जो होगी वो आपका वर्ग का समचतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा, बड़ा वो भी। तो यहाँ पर हमें a² अनुपात 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 फाइंड करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी D1, यानी D1 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। और इस D1 से ये पावर कट गई तो D1 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 10, 1/2 और D2 कितना है आपका यहाँ पर 7, यानी छोटा जो आपका विकर्ण है वो है आपका 7। और इस 2 की मल्टीप्लाई आपकी चली जाएगी इस 10 में, तो ये आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 7, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉन के कमरे का फर्श 10 मल्टीप्लाई 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपकी टाइल्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ टाइल्स होंगे, वो आपके हो जाएंगे फर्श का क्षेत्रफल और डिवाइड करेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का जो क्षेत्रफल दिया गया है 10 मल्टीप्लाई 3 दिया गया है, 10 मल्टीप्लाई 3 दिया गया है आपका फर्श का क्षेत्रफल। और जो टाइल का जो क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि टाइल की जो मेजरमेंट दी गई है वो है 15 मल्टीप्लाई 8। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेम करने के लिए हम इस मीटर को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इस 3 को भी चेंज कर देंगे, इसके लिए भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में हो गया आपका। और इसे कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल यानी 4 आ जाएगा, और 4 से ये 100 कैंसिल तो आ जाएगा 25। और 25 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो आपका आ जाएगा 2500। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ गया वो आ गया 2500 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपये है तो 5 पैसों के सिक्के कितने हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखते हैं हम कि जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1:3:5 और जो पैसे दिए गए हैं 25 पैसे, रुपए दिए गए हैं 25, 10 और 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो कुल मिलाकर हमारे 25 पैसे हुए। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आपके हो जाएंगे 30 पैसे और 5 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपके हो जाएंगे 25 पैसे। तो कुल मिलाकर आपके जो पैसे हुए 25 और 25, 50 और 30, 80 पैसे। 80 पैसे का मतलब 0.8 रुपये। 0.8 रुपये हमारे अकॉर्डिंग ये जो पैसे हुए 0.8 हुए, लेकिन क्वेश्चन में जो पैसे दे रखे हैं, कुल रुपए जो दे रखे हैं वो 40 रुपये दे रखे हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 1 0 और 8 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 50। एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 50। अब क्या पूछा गया आपसे? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं जी? आपके 5 ही सिक्के हैं। तो 5 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आ जाएगी आपकी 50 × 5 यानी कि 250। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो फोर्थ हो गया 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्याम के कमरे का आयाम 5 मीटर × 3 मीटर × 2 मीटर है। कमरे में 2 मीटर × 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाज़ा और 1 मीटर × 1 मीटर आयामों की एक खिड़की भी है। यदि पेंटिंग की दर 1.50 प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसके कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितनी होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 4 दीवारों को पेंट करने का जो खर्च है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो क्षेत्रफल है उसको फाइंड करना होगा। तो ये जो क्षेत्रफल होगा आपका 4 दीवारों का, आप फार्मूला याद रखेंगे 2 × L+B और मल्टीप्लाई बाई H। ये आपका 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर अब इसमें से चलो पहले तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। L की जगह हम रखेंगे 5 और B की जगह हम रखेंगे 3 और H की जगह रखेंगे 2। तो ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 2 × 8 × 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 मीटर स्क्वायर आपका ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया। लेकिन इसमें एक दरवाज़ा भी है और एक खिड़की भी। तो दरवाजे का और खिड़की का जो क्षेत्रफल होगा, दरवाजे का जो आयाम दिया गया है वो 2 × 1.5 यानी कि आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर और एक खिड़की का जो दिया गया है 1 मीटर × 1 मीटर यानी आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये 4 मीटर स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो क्षेत्रफल बचेगा वो बचेगा 32 - 4 यानी इक्वल्स टू आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। और इसका जो कॉस्ट होगा 28 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 1.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1.50 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 42 रुपीज़। तो जो कि आपका ऑप्शन आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें।
तो आपको पता है कि औसत गति का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपकी होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर कुल दूरी तो हमें पता है लेकिन कुल समय नहीं पता, तो हम देखेंगे कुल समय कितना आएगा। 100 किलोमीटर उसने चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर आपका जो टाइम आएगा T1 आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 20, यानी कि आ जाएगा 5 घंटे। और इसी तरीके से जो T2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आ जाएगा 4 घंटे। और T3 आपका जो आएगा यहाँ पर, T3 आपका आ जाएगा 140 किलोमीटर चला है 140 किलोमीटर चला है 20 की स्पीड से, यानी आ जाएगा आपका 7 आवर। तो कुल मिलाकर जो समय आया आपका वो आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 घंटे आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 100 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 360 360 किलोमीटर कुल दूरी और 16 घंटे समय। तो आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो जो आपको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 94 जो 360, तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सरलीकृत करें 12 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 8 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.7। चलिए सबसे पहले तो हम इस डिवाइड को सोल्व करते हैं। जब हम 6.4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8, 0.8 आ जाएगा आपका। तो 12 माइनस 0.8 और प्लस इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.14। अब हम इन दोनों को 12 और 0.14 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12.14, और इसमें से 0.8 को माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका आपका होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो आ जाएगा 4 में से 0 गया है 4 और 11 में से 8 गई 3 और यहाँ से कैरी गई थी इधर, तो यहाँ पर बच गया 1 11.34, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11.34। चलिए आसानी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजू ने ABC बैंक में 52,000 रुपये का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष के ब्याज की दर से 3% अधिक थी, तो 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है वो दिया गया है आपका 52,000 रुपये, और जो यहाँ पर R1 दी गई है, R1 दी गई है 12%, और R2 जो दी गई है वो 3% बढ़ाकर दी गई है, यानी कि 15%। 12% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/25, और 15% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/20। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, यानी कि आपका 25 रुपये से 28 रुपये हो गया, और नेक्स्ट ईयर 20 रुपये से 23 रुपये हो गया। अब यहाँ पर कुछ तिरछा नहीं कट रहा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो आ जाएगा 500, और 28 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 28 दिया 84, कैरी लगे 8, 28 दूनी 56 और 8 64, 644। अब यहाँ पर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगा वो लगा आपका 144 रुपये।
तो यहाँ पर 500 की वैल्यू जो दी गई है आपकी, दी गई है 52,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 की वैल्यू 520, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये कितने मल्टीपल हो जाएगा इसका, 104। 104 मल्टीपल हो जाएगा। अब 104 की मल्टीप्लाई हम किस में निकाल दें, किस में कर देंगे, 144 में, यानी 144 मल्टीप्लाई 104 आपका हो जाएगा 14,976 रुपये, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि जो उसको लाभ कमाने की उम्मीद थी वो थी 10.5%। 10.5%। तो इसका मतलब ये है कि जो 442 रुपये दिए गए हैं वो आपका, अगर हम यहाँ पर उसका सीपी चेक करें तो यानी कि 100% उसका सीपी होगा, और जो उसका एसपी होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो एसपी आपका हो जाएगा 110.5। तो यहाँ पर एसपी 110.5 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 442 रुपये, और एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4। जब हम 442 को 110.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 4, और यहाँ पर लाभ पूछा गया है, तो यानी कि आप निकालोगे 10.5 की वैल्यू। 10.5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी आपकी 10.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगी आपकी 42 रुपीज़, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये भी सरली करते करे हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10.5, 0.3 और 7.4 माइनस 3.4 प्लस 2.8 मल्टीप्लाई 4.4। तो यहाँ पर 7.4 में से सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 7.4 में से 3.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, और ऑफ है, ऑफ की जगह लगा देंगे हम मल्टीप्लाई, और 0.3 यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आ जाएगा आपका 1.2। तो अब इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं। 10.5 माइनस का आ जाएगा 1.2, और प्लस 2.8 की मल्टीप्लाई 4.4 से करेंगे तो आ जाएगा 28 चौका 112, कैरी लगे 11, 112 और 11 123। 123.2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 12.32। अब हम क्या काम करेंगे, 10.5 में 12.32 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 32.82, और इसमें से माइनस करेंगे 1.2, यानी कि 1.20 कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा 32 में से, सॉरी 22 आएगा ये। 10.5 में 12.32 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 22.82, और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21.62, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए, यानी कि जितना उसका समय था उतनी ही उसकी ब्याज दर है, और 1800 रुपये का ऋण लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपये का भुगतान किया है तो ब्याज दर क्या थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है आपका, प्रिंसिपल यहाँ पर आपका दिया गया है 1800 रुपये, और यहाँ पर आर इजिकल्स टू दिया गया है टी के, और यहाँ पर हमें आर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। आर फाइंड करने के लिए हम सिंपल करते हैं साधारण ब्याज। भाई कितने रुपए का ब्याज लगा, यहाँ पर एसआई भी दिया गया है। एसआई कितना दिया गया है यहाँ पर आपका 1152 रुपये। तो यहाँ पर 1152 रुपये का ब्याज लगा, कितने रुपये पर, 1800 रुपये पर, और किस रेट से, सॉरी कितने समय के लिए, टी समय के लिए, और टी की जगह हमने रख दिया आर और मल्टीप्लाई बाई कर दी 100। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 18 6 जा 18 छिक्का 108, बच गए 7 यानी 72, 18 चौका 72। आर की मल्टीप्लाई इस आर में लगेगी तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 64, और यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √64 का मतलब यानी कि 8% यहाँ पर आपकी रेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 15 दिनों में। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 3 जा और 15 2 जा 30। यहाँ आपकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया तो 5 दिन का ए प्लस बी का जो कार्य होगा वो हो जाएगा आपका 5। एक दिन में दोनों काम करते हैं 5, तो आपका आ जाएगा 25। और जो शेष कार्य है आपका वो हो जाएगा आपका, कुल कार्य 30 था, 30 में से 25 काम हो चुका तो आपका बचेगा 5। तो शेष काम का जो भाग पूछा है यानी 5 बचा, और कुल काम कितना था 30। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/6, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रह जाता है जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाता है वह है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर 6 9 15 और 18 यानी कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 6 9 8 15 और 18 का, जो कि आ जाएगा आपका 90। और हर बार यहाँ पर यानी कि शेषफल बचता है 4, तो 90 में प्लस ऐड कर देंगे 4, तो आ जाएगा आपका 94, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपसे दिया गया है टाइम T1, यानी कि पहले तो उसने दिया गया है टाइम 10 घंटे, और दूसरी बार दिया गया है टाइम 8 घंटे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 40, 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40। अगर यहाँ पर ये जो समय दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चालों का अनुपात, और यहाँ आ जाएगी आपकी कुल दूरी। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 की वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 828 को 3 भागों में अनुपातिक 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग क्या है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, ये जो अनुपात दिए गए हैं इनको आप सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे। अब सिंपल रेशियो में तोड़ने का तरीका क्या होगा आपका, हम
2, 3 और 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सब में, यानी कि या तो आप 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6, और 12 को 3 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 4, और 4 2 आ जाएगा आपका 8, और 12 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आ जाएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो आपका आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो आपका आएगा कुल मिलाकर जो अनुपात आया वो आया 6:8:9। तो यहाँ पर 6 और 8 14, 14 और 9 23, यानी कि 23 की वैल्यू जो आपसे दी गई है वो है 828 रुपये कुल मिलाकर जो धन था। और एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 23, 46, 23 या 69, 23 या 69 और 23 छिक्का, ठीक है 36 आ जाएगी आपकी एक की वैल्यू। और यहाँ से पूछी गई है कि दूसरा भाग यानी कि 8 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम तो आ जाएगी आपकी 8 × 36, तो आपकी आ जाएगी 288 रुपये, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पी और क्यू की औसत मासिक आय 4050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6350 रुपये है। पी और आर की औसत मासिक आय 4800 रुपये है। पी की मासिक आय कितनी है? चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आपका। यहाँ पर पी और क्यू औसत दिया गया है, पी प्लस क्यू का जो वो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो कुल आय होगी यानी आ जाएगा 4050, और क्यू तथा आर का जो कुल मासिक आय आएगी वो आएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 6350, और पी और आर की जो मासिक आय आएगी आपकी वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4800। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आपका आ जाएगा 2 ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 कॉमन इधर से, और यहाँ पर 4050, 6350 और 4800 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 1 12, कैरी लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15,200, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो पी क्यू आर कुल मिलाकर 15,200 रुपये कमा रहे। अब उसने पूछा है कि पी की मासिक आय कितनी है, तो पी की मासिक आय के लिए हम क्या काम करेंगे, क्यू और आर की मासिक आय देखेंगे कितनी है टोटल, तो यहाँ जाएगी 0, 2 पंजे 10, 2 ते 6 1 7, 2 6 12, 12,700। तो तीनों मिलाकर पी क्यू आर 15,200 रुपये कमाते हैं, और क्यू तथा आर मिलाकर 12,700। तो अकेला जो आपका पी कमा रहा होगा वो आ जाएगा 15,200 में से 12,700 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,500 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दो दो छूट दी गई है, एक 20% की, एक 20% की, और एक दी गई है आपकी 10% की, यानी कि जो आपका सीपी और एमपी और एसपी, यहाँ पे लिखेंगे एमपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, और 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। छूट है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि 5 रुपये की जो वस्तु थी वो 4 रुपये में बिकी, और 10 रुपये की वस्तु जो थी
वो 1 रुपया कम यानी 9 रुपये में बिकी। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पर जो 25 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपके अंकित मूल्य यानी कि 750 रुपये। 25 की वैल्यू किसके बराबर है? 750 के, यानी ये आपका आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 गुना। तो इसका भी 30 गुना कर देंगे, 18 गुना 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 3 जा 54 और 1 0 लगा देंगे तो आ जाएगा 540 रुपये, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफियाँ की दर से टॉफियाँ खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यदि मूल्य बराबर है यानी कि यहाँ पर भी 1 रुपये पूछा गया है और यहाँ पर भी 1 रुपये पूछा गया है, तो जो वस्तु होगी वस्तु आपकी मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी। वस्तु और मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहले 7 टॉफियाँ खरीद रहा था, अब पूछा गया कि कितनी टॉफियाँ खरीदेगा। अब मूल्य कितना है जी? 40% का लाभ कमाना चाहता है। 40% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 2/5, यानी कि अगर मूल्य पहले 5 रुपये था तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा? 7। तो वस्तु यहाँ पर आपकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 वस्तु उसको बेचनी चाहिए। 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 5 वस्तु बेचनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है। यदि ए सी और ई का माध्य 24 है तो बी और डी का माध्य कितना है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर 5 संख्या दी गई है, ए बी सी डी और ई। तो यानी 5 संख्याओं का जो माध्य दिया गया है आपका वो दिया गया है 28, और 3 संख्याओं का माध्य दिया गया है ए सी और ई का 24, यानी 3 संख्याओं का जो माध्य दिया गया है वो है 24, और बच गई जो आपकी 2, इनका माध्य आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे कि जो 28 से जो सभी संख्याओं का समांतर माध्य है 28 है, और 3 संख्याओं का जो माध्य है वो आपका 24 है। तो 24 28 से कितना कम है? आप बोलोगे कि -4। इस 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आ जाएगा आपका -12, 3 4 जा 12। अब इस -12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो जो संख्या है इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 - 2, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा? 6। और ये 6 अगर इधर माइनस का है तो इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये +6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 134 है। यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है और तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या है? चलिए ये तो आसानी क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पर दूसरी से पहली का यानी B/A जो दिया गया है आपका दिया गया है 3:4, और तीसरी से दूसरी का यानी C/B आपका जो दिया गया है वो है 5:8। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, इसको उलट देंगे इस अनुपात को। तो ये आ जाएगा आपका A/B आपका आ जाएगा 4:3, और इसको भी जब हम उल्टेंगे तो आपका आ जाएगा 8:5। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे A, B और C। AB कितना है? 4:3, और BC कितना है? 8:5। इस 3 को इधर बढ़ाया और इस 8 को इधर बढ़ाया तो आपका आ जाएगा 8 चौका 32, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 तिया 24 और 5 तिया 15।
तो कुल मिलाकर जो आपका अनुपात आया 32, 24 और 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या है, संख्याओं का योग 134 दिया गया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 71। गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ? 5:8, एक बार चेक कर लेते हैं। 71। दूसरी से पहली का अनुपात यानी B/8 3/4, तो 4/3 हो जाएगा। और तीसरी से दूसरी का अनुपात यानी C/B 5/8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, B/C आ जाएगा आपका 8/5 और यहाँ आ जाएगा 4/3, 4/3, 8/5, 8 3 32 और यहाँ जाएगा आपका 5 3 15। तो 71 ही बैठ रहा है यहाँ पर। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 2 और 2 4 3 7। 71 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपकी 134। कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो। और दूसरी संख्या पूछी गई यानी 24 की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछी गई है। कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार चेक करते हैं, दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यानी कि या तो 134 नहीं है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, इसको मैं कल क्वेश्चन को दोबारा से ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से ज़्यादा कितनी शून्य से अधिक हो सकती है? कितनी संख्याएँ शून्य से अधिक हो सकती है? तो बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या शून्य से ज़्यादा होगी तो आपका जो औसत है, औसत आपका शून्य से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन शून्य। तो इसलिए कोई भी संख्या शून्य से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यानी कि जिसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसके जो कुल अंक थे वो 56% थे। 56%, इसका मतलब है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाकर करते हैं। क्या इन दोनों का अंतर 12 है? बिल्कुल। इनका भी 12 है, बिल्कुल। इनका भी 12 है, बिल्कुल। और इनका भी 12 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुल जो योग बैठा हुआ है आपका 4 2 6, 5 और 4 9। क्या 54 96 का 56% है? चलिए देखते हैं। 96 अपॉन, यहाँ पर हम करेंगे, 1 मिनट चेक करेंगे। अब 96 हमें अपोन में रख लिया और चेक करेंगे कि क्या 54 96 का 56% बैठता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 24 और ये आ जाएगा 25, जो कि आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये आएगा आपका पॉइंटों में, तो ये आपका कट गया। सेम टू सेम ये भी इसी तरीके से कट जाएगा। और बस ये देखते हैं, अब सी ऑप्शन उठाते हैं। चलिए किस तरीके से, यहाँ पर जो आपका कुल योग जो बैठेगा आपका, यहाँ पर बैठा 100 योग बैठा आपका 56 + 44 का 100। और क्या 56 100 का 56% यह है? जी हाँ बिल्कुल, यानी 56/100 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल, तो आ गया आपका 56, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।